नेक्स्ट है हमारी फोकस दूरी। तो बच्चों फोकस दूरी को ध्यान से समझें। जैसे चित्र में देखे मुख्य फोकस में समझा था, उसी चित्र से समझिए कि जैसे ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण, और ये हो गया हमारा इसका ध्रुव। इसमें ये इसका ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। तो मुख्य फोकस में पढ़ा था कि इसके जो अक्ष के समांतर आने वाली किरण है वो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरेगी उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं, या गुजरती हुई प्रतीत होती है तो उसको हम मुख्य फोकस कहते हैं। अब हमें समझिए फोकस दूरी। तो ये देखो, ये है हमारा मुख्य फोकस और ये है हमारा ध्रुव, यानी ये हमारा मुख्य फोकस और ये है हमारा ध्रुव। तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी है, यानी ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ये कहलाती है फोकस दूरी, और इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ये होगी हमारी फोकस दूरी। क्लियर? यानी मुख्य फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के बीच की जो दूरी है उसे हम फोकस दूरी कहते हैं। तो इसको लिख लेंगे, मुख्य फोकस यानी कैपिटल है, तथा ध्रुव यानी कि P के बीच की दूरी को फोकस को दर्पण की फोकस दूरी यानी कि स्मॉल एफ कहते हैं। तो ये हुई बच्चों हमारी, यानी आज हमारा क्या हुआ, गोलीय दर्पण के प्रकार और गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अब गोलीय दर्पण से बनती हैं प्रतिबिंब यानी इमेज, प्रतिबिंब। तो दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रखी हो, यानी दर्पण के सामने, इस दर्पण इधर रखी है वस्तु, यहाँ कोई वस्तु रखी हो, तो दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रखी हो तो दर्पण में उसकी एक आकृति बन जाती है जिसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रखी है, उस वस्तु से किसी बिंदु से कोई किरण चलती है और दर्पण के परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जब जाकर वो मिलती है तो उस दूसरे बिंदु को हम प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरे बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है जिसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, क्लियर? फिर सुनिए एक बार कि भाई प्रतिबिंब क्या है। दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रखी है तो दर्पण में उसकी एक आकृति बन जाती है जिसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रखी है तो उसके किसी बिंदु से प्रकाश की किरण चलकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिल जाती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है जिसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। और ये प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या हुए कि प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिल जाती है दूसरे बिंदु पर, तो वास्तविक प्रतिबिंब, या मिलती हुई प्रतीत होती है दूसरे बिंदु पर, तो उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, चाहे तो आप लिख दें, वैसे मैं समझता हूँ ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये वैसे ही आपको समझ में आ जाएगी कि प्रतिबिंब क्या है कि दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रखी है तो दर्पण में उसकी एक आकृति बनेगी जिसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं कि दर्पण वस्तु से किसी बिंदु से किरण चलकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर वास्तव में वो मिल जाती है तो वास्तविक प्रतिबिंब, और मिलती हुई प्रतीत होती है तो आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं।